निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3रा पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3रा पद। कोई एक जन पढ़िए। अनंत जीवन यह है तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का कलाम कहता है अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, किसको? एकमात्र सच्चे परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? और कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही है, एकमात्र ही सच्चा परमेश्वर है। और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, किसने भेजा? यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, आपके लिए, मेरे लिए। आपके दुख और मेरे दुख, आपके कष्ट मेरे कष्ट, आपके परेशानी मेरे परेशानी, हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बीमारी, हमारी बुराई, हमारी खता, उस सब के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम उसमें से छुटकारा को प्राप्त करें। हमें तो इसलिए उसको भेजा है कि उसे क्या करना है? हमें एकमात्र परमेश्वर को जानना है और यीशु मसीह को जानना है। एक शब्द आया है जाने। क्या करना है? जाने। सब बोले जाने। इसका मतलब क्या है? हमें यीशु मसीह को जानना है। हिंदी में बहुत दो शब्द हैं, एक पहचानना और एक जानना। आप मुझे पहचानते हैं लेकिन आप मुझे क्या नहीं करते? नहीं जानते। आप पहचानते हैं कि पादरी साहब दया सेवकाई को संचालित करते हैं, आप पहचानते हैं, लेकिन आप मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे साथ रहने वाली मेरी पत्नी क्या करती है? मुझे जानती है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही आपको मैं पहचानता हूं लेकिन आप लोगों को क्या नहीं करता? जानता नहीं हूं। तो पहचानना अलग है, जानना अलग है। यीशु मसीह को बहुत लोग पहचानते हैं। यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा करता है, शांति देता है, मुक्ति देता है, आनंद देता है, चंगाई देता है, पहचानते हैं। लेकिन उसे कोई जानता नहीं। जो उसको जानता है वो उसके नजदीक आएगा, उसे जानेगा। आमीन, हालेलुया। जो उसके नजदीक आएगा, उसकी संगति में रहेगा, उसके वचन में रहेगा, उस वचन को पालन करेगा, वो उसे जानता है। परमेश्वर भी उसे जानता है जो उसके संगति में रहते हैं। आमीन। और परमेश्वर उनको जानता है जो उसके साथ चलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमें जानना है, हमें भी जानना है, तभी हम जाने जाएंगे। आपके पति को आप जानते हैं, आपकी पत्नी को आप जानते हैं, आपके बच्चों को आप जानते हैं, लेकिन पड़ोसी को पहचानते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते? जानते नहीं है। जो साथ में रहता है, साथ में चलता है, संगति करता है, वो ही जानता है और वही पहचानता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, उसके संगति में रहे। तो जानने वाले को क्या करना पड़ेगा? मैं जो है 4 बातें आप लोग के सामने रखूंगा। जानने वाले को परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। पहला क्या बात है? प्रेम करना है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप क्या करना है? परमेश्वर से और यीशु मसीह से प्रेम करना है। आमीन। अगर आप प्रेम करोगे तो उसके लिए सब कुछ क्या कर दोगे? अर्पण कर देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रेम करने वाला, हम देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हम जानते हैं प्रेमी प्रेमिका के लिए क्या करता है? कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप परमेश्वर से वैसा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो वो प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर देता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरे अंदर में वो प्रेम को देता है, ताकि आप और मैं परमेश्वर से, उसके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम कर सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर में है, परमेश्वर का और यीशु मसीह का प्रेम नहीं देगा, तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर से और यीशु मसीह से क्या नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना जरूरी है मेरे प्रियो। जो प्रेम करता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। समय पे कलीसिया आना आता है, बाइबल वचन पढ़ता है, उसको ध्यान करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है और अपने व्यवहार को प्रकट करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो प्रेम करता है और जिससे प्रेम करता है उसको वो आनंदित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मुझे प्रसन्न करना चाहोगे। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं? तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो वो प्रेम पवित्र आत्मा को आपके और मेरे अंदर में वो प्रेम को डालता है। दूसरी बात है आज्ञा मानना। क्या करना है? आज्ञा मानना। जो प्रेम करता है वो क्या करता है? आज्ञा को मानता है। अगर आप प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? उसकी आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर से, यीशु मसीह से अगर आप प्रेम करते हैं तो उसकी क्या करोगे? आप आज्ञा मानोगे। अगर प्रेम नहीं करते हैं तो क्या नहीं करोगे? आज्ञा नहीं मानेंगे। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी क्यों है? क्योंकि बच्चे लोग माँ बाप से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और बच्चे माँ बाप की बातें को आज्ञा मानते हैं। और माँ बाप भी क्या करते हैं? बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी सारी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो अगर आप और मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो दूसरी बात है उसकी आज्ञा मानेंगे। वो जो कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे। वो जो भी कहेगा आपसे और मुझसे, उसको मानने के लिए हम स्वीकार करके उसके अनुसार चलेंगे। तो जो प्रेम करता है, जो आज्ञा मानता है, वो उसके अंदर में परमेश्वर और यीशु मसीह आके उनके अंदर में वास करता है। कह रहा है, परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा को मानता है, उसके अंदर, उनके पास कौन होएगा? यीशु मसीह और परमेश्वर आके वास करेगा। आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर और यीशु मसीह आकर वास करना है तो आपको और मुझको परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर प्रेम करना है, उसकी आज्ञा मानना है। तब ही परमेश्वर और यीशु मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर में आके वास करेगा और सदैव वास करेगा। आप जहां भी जाए आपके साथ जाएगा। आमीन। जो भी कुछ करें उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपसे कभी नहीं हटेगा। उसने कहा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। किसको बोला? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो कभी भी उसको त्यागेगा नहीं। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर आप जो भी कुछ काम करें, जो भी कार्य करें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी सेवा में, परमेश्वर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। तो आशीष तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं? परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाला किसी भी हद तक क्या कर जाता है? उतर जाता है। तो सच्चाई में हमारे अंदर में क्या नहीं है? प्रेम है ही नहीं। इसलिए अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब में, अगर निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम के बारे में बहुत बढ़िया उल्लेख दिया गया है। क्या प्रेम के बारे में बताया गया? मैं पढ़ता हूं, देखिए, सुनिए। यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जांच कैसा हूं? टनटनाता हुआ पीतल,
झंझनाता हुआ जांच की तरह। अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा तो कोई लाभ नहीं है। आगे देखिए क्या बोलता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे अंदर भी इतना विश्वास परमेश्वर ने दिया है, अगर पहाड़ को बोलूंगा इधर से उधर चला जा, वो पहाड़ भी हट जाएगा। अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कोई लाभ नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अपने शरीर को जलने के लिए भी दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर में परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए क्या बोलता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। क्या बोला जा रहा है, प्रेम क्या है, धीरजवंत है। आपके अंदर में प्रेम है, इसका मतलब है आपके अंदर में क्या रहेगा, धीरज रहेगा। क्या रहेगा, पेशेंस रहेगा। फटाफट कुछ लोग काम करते हैं। एक जमाने में मैं भी ऐसे ही था, सटासट पे क्या करना है, कुछ काम जो भी करना है सटासट करना है, क्योंकि मेरे अंदर में क्या नहीं है, धीरज नहीं था। जब मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु को जाना, जब उससे प्रेम करने लगा, मेरे अंदर में क्या आ गया, धीरज आ गया। तो धीरज जो प्रेम करता है उसके अंदर में क्या रहता है, धीरज रहता है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करता है। जल्दबाजी का काम किसका काम होता है, किसका काम होता है, शैतान का काम होता है। तो जल्दबाजी में अगर हम कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें हमें क्या नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसका काम है, शैतान का। वो शैतान चाहता है कि हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी काम करें, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लें। परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको, कहता है कि आपके और मेरे अंदर में क्या रहना चाहिए, धीरज रहना चाहिए। अगर प्रेम रहेगा आपके और मेरे अंदर में क्या रहेगा, धीरज रहेगा, और क्या रहेगा, कृपालु रहेंगे और बने रहेगा। हमारे अंदर में क्या रहेगा, कृपालुपन रहेगा। कृपा करेंगे दूसरों के लिए, भलाई करेंगे दूसरों के लिए। हमारे सोच में, हमारे विचार में हम कृपा करने वाले, दूसरों को देखकर कृपालु और भलाई करने वाले। वो कौन करेगा, कृपालु और भलाई करेगा, वही करेगा जिसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है और जिसके अंदर में यीशु मसीह का प्रेम है, वही कर सकता है। आगे हमने देखा कि प्रेम क्या नहीं करता, ढा नहीं करता। दूसरों को देख के क्या नहीं करेगा, ढा नहीं करेगा। अगर आपके अंदर में वाकई में प्रेम है तो पड़ोसी को देख के क्या नहीं करोगे, ढा नहीं करोगे। और प्रेम अपनी बड़ाई क्या नहीं करता, नहीं करता। अगर मैं अपनी बड़ाई खुद कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, क्या है, मेरे अंदर में क्या नहीं है, बोलिए क्या नहीं है, प्रेम नहीं। मैं अपनी बड़ाई खुद करूं तो मेरे अंदर में क्या नहीं है, दूसरा मेरा बड़ाई कर रहा, बात अलग है। लेकिन अगर मैं अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना शुरू कर दूं तो मेरे अंदर में क्या नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है। और प्रेम क्या नहीं करता, फूलता भी नहीं। दूसरे लोग बड़ाई कर रहे तो फूल रहा है, क्या करता है। अभी पादरी साहब ने मेरी क्या करी, स्वागत किया, तारीफ किया, ये है वो है, तो क्या करता है, अगर मेरे अंदर में प्रेम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, हाँ मैं देख कितना फूलने लगूंगा, मैं ना बहुत फूल जाऊंगा, इतना फूल जाऊंगा, हाँ देखो मैं कितना बड़े बड़े काम करता हूं। अगर मेरे अंदर में प्रेम नहीं है तो क्या करता आदमी, फूलने लगता है। ये एक थर्मामीटर है। हम लोग जब बुखार आता है, फीवर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर चेक करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, कितना टेम्परेचर है। डॉक्टर भी बोलता है कि कितना टेम्परेचर था आपका, तो थर्मामीटर के अनुसार ये प्रेम का थर्मामीटर है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय किसका थर्मामीटर है, प्रेम के बारे में, आपके अंदर में प्रेम है कि नहीं है बताने वाला थर्मामीटर है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पहचान लोगे कि आपके अंदर में प्रेम है कि नहीं है। फिर देखिए आगे देखिए लिखी है, वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम करने वाला अनरीति नहीं चलता। और
लिखा है वह अपनी भलाई नहीं चाहता। क्या नहीं करता? प्रेम करने वाला अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरे की भलाई चाहता है। यदि आपके और मेरे अंदर में प्रेम है परमेश्वर का, तो मेरा और आपके अंदर में क्या होना चाहिए? दूसरों को भलाई करने का एहसास होना चाहिए और अनरीति नहीं चलना चाहिए। लोग चल रहे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, सब लोग देखने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग अनरीति चलेंगे। आप सोचते होंगे अरे उन लोग तो अनरीति चलते, हमें चलने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं, क्योंकि उनके अंदर में क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, आपके और मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। मुझे अनरीति से नहीं चलना है और मुझे क्या करना चाहिए? भलाई चाहना चाहिए। फिर क्या? झुंझुलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। झुंझुलाते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं? कुछ बोल दो उसके ऊपर में, कुछ आरोप आपके ऊपर लगा दो तो क्या हो जाएगा? झुंझुला जाएगा। मेरे ऊपर हम कोई आरोप लगा देगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? झुंझुला पड़ा जाएगा। और मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा? इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर में क्या नहीं है? सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर में प्रेम की कमी है। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा है बुरा नहीं मानता। अगर आपके अंदर में प्रेम है, मेरे अंदर में प्रेम है, तो क्या होगा? बुरा नहीं मानता। हम तो कुछ बातों पे ही बुरा मान लेते। पति अगर कुछ पत्नी को बोल दे तो बुरा मान लेते, पत्नी पति को बोल देते तो बुरा मान लेते, माँ बाप बच्चों को बोल देते क्या हो जाते? बुरा। बच्चे माँ बाप को बोल दे तो बुरा मान लेते, पादरी साहब विश्वासी को बोल दे तो बुरा मान जाते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर में प्रेम की कमी है। और परमेश्वर चाहता है आज के दिन में कि आपके अंदर में प्रेम आए। अगर आपके अंदर में प्रेम आएगा तभी परमेश्वर का आज्ञाकारी होगे। जब आप आज्ञाकारी होगे तब परमेश्वर और यीशु मसीह आपके अंदर में वास करेगा। तब आप क्या करोगे? आप हर बात को सहन कर लेंगे। क्या करेंगे? हर बात को क्या कर लोगे? आप सहन करोगे, हर बात को सहन कर लेंगे आप और मैं। क्यों सहन नहीं कर पाते कोई बात को आप और मैं? आपकी कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, अगर कुछ बोल दे सहन नहीं होता है? आपको भी नहीं होता, मुझको भी। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर में प्रेम की कमी है। इसी में आखिरी पद हम देख लेंगे, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में आखिरी पद लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। क्या लिखा है? विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों क्या है? स्थायी है। आशा मतलब क्या है इंग्लिश में? होप। विश्वास मतलब बिलीव, प्रेम मतलब लव। ये तीनों स्थायी है। लेकिन वो क्या लिखता आगे लिखने वाला? पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये तीनों में आशा और विश्वास से भी बड़ा कौन सा है? प्रेम। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र। कितना प्रेम किया आपसे और मुझसे परमेश्वर पिता ने, कितना प्रेम किया। हम लोग दे सकते अपने बच्चों को। अभी कुछ बहनों ने कहा, मैं सुन रहा था गवाही, अपने बच्चों को तक परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे सकते हैं आप। कहना आसान है मेरे प्रिय। हमने 10 महीने पेट में कोख में पालकर जो बच्चा पैदा किया है, अगर परमेश्वर मांगे क्या आप और मैं दे सकेंगे? नहीं। लेकिन कुछ बहनों ने आप बोला कितना परमेश्वर से प्रेम है, इतना होने के बाद भी वो परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर की संगति में बैठे। यह है असली प्रेम। बच्चों को तक खो दिया लेकिन परमेश्वर की संगति को नहीं खो रहे, परमेश्वर में बने हुए हैं। हमको थोड़ा सा कष्ट आ जाए, दिक्कत आ जाए, तकलीफ आ जाए तो हम लोग क्या करने लगते हैं? परमेश्वर पर आरोप लगाना शुरू कर देते। इस्राएली लोग को परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से बाहर लेकर आया। परमेश्वर इतने अद्भुत कार्य किए, समुद्र को 2 भाग कर दिया, चट्टान में से पानी दिया, आकाश में से मन्ना खिलाया और बटेरे खिलाए, और बादलों के खंभे से
अग्नि से उनको क्या किया, रास्ता चलाया। उनके लिए परमेश्वर ने युद्ध किया। लेकिन जब जब उनको कमी होती थी तुरंत क्या करते थे, मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में आरोप करना शुरू कर देते थे। बोले हम मिस्र में अच्छा था, वहां लहसुन मिलता था, प्याज मिलता था, यहाँ जंगल में तू मुझे हम लोग को मार डालने के लिए लेके आया क्या? जब परमेश्वर से हमको भलाई मिलती है तब तक ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में जब घटिया आने लगती, मेरे प्रिय, क्या आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते तब भी? प्रेम है क्या? अगर आप और मैं प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? प्रभु का कलाम कहता, पहला यूहन्ना निकाल लेंगे, 4 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। और 20वां पद कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, किसे प्रेम करता हूं? सुन रहे सब लोग? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखते तो वो झूठा है। अगर आप और मैं बोलूं मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन अपने भाई से क्या कर रहा हूं? अगर बैर करता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलिए क्या बोल रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखने वाले भाई से आप और मैं क्या नहीं कर पा रहे हैं? प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और मैं परमेश्वर से कैसे प्रेम करते? बोलते तो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं, करते करके देखने वाला भाई से आप और मैं प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर से आप और मैं कैसे प्रेम कर पाएंगे? आप और मैं क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम करेगा तो वो सब कुछ सहन कर लेता है। आगे हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय के 3 पद में भी देखेंगे, वहां पे लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर से अगर आप और मैं प्रेम करते हैं तो क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तू अपना इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, 100 साल की उम्र में जो बेटा पैदा हुआ है जिसे तू अधिक प्रेम करता है, मेरे लिए उसको बलि चढ़ा। उसने क्या किया? अब्राहम ने आज्ञा को माना। इसलिए अब्राहम के बारे में आज तक हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम को विश्वास का पिता करके दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा माना। वो परमेश्वर इतना प्रेम करता था, अपने पत्नी को तक नहीं बताया कि मैं अपने बेटे को क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए अर्पण करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, हम हर बात में परमेश्वर भला बोले बुरा बोले सब करने के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आगे अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 और 24 पद भी पढ़ लेंगे। 23 और 24 पद है, उसमें लिखा है, उसकी आज्ञा यह है हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास करें। क्या आज्ञा है? आप और मैं क्या करना है? विश्वास करें। और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में क्या करें? प्रेम रखें। क्या कर रहा है? प्रेम रखें। और आगे लिखा है, जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हमें हालेलुया। अगर आप और मैं उसकी आज्ञा मानते हैं, वो हम में बना रहता है। कौन बना रहता है? परमेश्वर आप में बना रहेगा, यीशु मसीह आप में बना रहेगा। कहीं भी चले जाओ आपके साथ परमेश्वर सदा बना रहेगा, यीशु मसीह सदा बना रहेगा। कहीं भी चले जाओ, कितनी तकलीफ में जाओ, तूफान में गिर जाओ, कष्ट में रहो, परेशानी में रहो, आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
तनाई में रहो, कभी नहीं छोड़ेगा वो। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ बना रहेगा। उसकी आत्मा कहती है कि वो उसमें बना रहता है। मेरे प्रिय, अगर हम बने रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञा को मानना है और उसके लिए सब कुछ सहना है। क्या करना है? सहन करना है। हम लोग सहन नहीं करते। कोई कुछ बोल दे ना तो सहन नहीं होता। क्या बोलते? थोड़ा बाहर तो आप बताता हूं कौन हूं मैं, बोलते कि नहीं? बोलते कि है? मैं यीशु मसीह को जानने से पहले मैं कैसा था वैसा होता था, अभी तेरी पिटाई कर देता। बोलते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अभी तक हम बदले नहीं हैं। अंदर वो गुण है, अंदर वो चरित्र है, अंदर वो स्वभाव है, इसलिए मुंह में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कढ़ाई में जो रहता है वही पलटे में आता है। जो कढ़ाई में रहेगा ना, अगर दाल रहेगी तो क्या आएगा? दाल। चावल रहेगा तो चावल, साग भाजी रहेगा तो साग भाजी। अगर आपके अंदर में प्रेम रहेगा तो कुछ भी करो क्या निकलेगा? अगर आपके अंदर में कड़वापन रहेगा तो कुछ भी करो क्या निकलेगा? तो जरा भाग तो आप आता था, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर प्रेम रहेगा तो सब कुछ संसार करेंगे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी आपस में क्या करें? प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते सच्चाई है तो हम देखने वाले भाई से क्या करें? प्रेम करें और बातों को सहन करें, तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारी संग रहेगा। उसने वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरे अंदर में प्रेम की कमी है। मैं मानता हूं मेरे अंदर में प्रेम की कमी है। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को कलवारी क्रूस पे सौंप दिया। उसका लहू मेरे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए बहाया गया। कितना अधिक प्रेम करता है परमेश्वर। क्या आप ऐसा प्रेम करते हैं? हमने देखा कुछ बातें प्रेम के बारे में। सब स्थायी है, आशा और विश्वास भी स्थायी है, लेकिन उससे बढ़कर प्रेम है। क्या आपके अंदर में प्रेम है? आंख बंद करेंगे तो उधर ना देखेंगे। और क्या आपके अंदर में प्रेम है? जांच कर देखिए, प्रेम है क्या? झुंझला जाते हैं हम लोग। तुरंत अपराध कोई बोल दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, झुंझल जाते हैं, उनके ऊपर कड़वापन आ जाता है, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने जैसे आपको मुझको क्षमा किया, क्या आप और मैं दूसरे के पापों को क्षमा कर पा रहे हैं? अपराध को क्षमा कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके और मेरे अंदर में वो ईश्वरीय प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर चाहता है चाहे वो मर गए हो या जीवित हो, उनके प्रति कोई भी कड़वापन आपके अंदर में नहीं रहना चाहिए। आप क्षमा करें उन्हें हृदय की गहराई से, अपने हृदय में हाथ रखकर बोले, प्रभु मैं क्षमा करता हूं, चाहे वो जीवित है या मर गए हैं, उनके प्रति कोई कड़वापन मेरे अंदर में नहीं होना है। जैसे आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मैं दूसरे के अपराधों को क्षमा करता हूं। देखने वाले भाई से अगर मैं प्रेम नहीं कर सकता तो परमेश्वर से भी निश्चय रूप से मैं प्रेम नहीं कर सकता। मैं झूठ बोलता हूं करके आपका कलाम कहता है। मेरे प्रभु परमेश्वर, देखने वाले भाई से मैं प्रेम करने वाला मुझे बनाइए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आपके प्रेम को उंडेल दीजिए। अपने हृदय में हाथ रखकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय में तेरा प्रेम से मुझे भर दे। मैं देखने वाले भाई से, बहन से मैं प्रेम कर सकूं।
और तेरे नाम की महिमा के लिए मैं जी सकूं। यदि हमारे अंदर में प्रेम है तो उसकी आज्ञा को मानेंगे और सब कुछ सह लेंगे। तो प्रभु कहता है प्रतिज्ञा में वो आपके और मेरे साथ बना रहेगा। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे संग बना रहेगा, कभी नहीं छोड़ूंगा करके कहा। जहां भी तू जाएगी, जहां भी तू जाएगा, मैं तेरी संग संग आऊंगा। मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर। जो समर्पित करते अपने दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर के सामने मैं अपने हाथ को प्रभु तेरे और आकाश की ओर उठाता हूं। मेरे अंदर प्रेम की कमी है। मेरे खता गुनाह को क्षमा कर ईश्वरीय प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से मुझे भर दे। जो कुछ प्रभु तू कहे उसे मैं आज्ञाकारी हो जाऊं, आज्ञा मानो और हर बात को मैं सहन कर सकूं। अपने जीवनों को समर्पित कर। प्रभु तू मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोके शुद्ध कर अपने लहू से, धोके शुद्ध कर तू अपने लहू से। प्रभु तू मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोके शुद्ध कर अपने लहू से, धोके शुद्ध कर तू अपने लहू से। आप प्रभु जी धोके हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे समान हम चल सके, सुन सके, तेरे व्यवहार को प्रकट कर सके, हम प्रेम कर सके, तेरी आज्ञा को मान सके, सब कुछ सहन कर सके और तेरे नाम के लिए महिमा के लिए जी सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करके, हमारे जीवनों को अपने हाथों को उठाकर तेरे सम्मुख में समर्पित करके, प्रभु तू जैसे हमसे प्रेम करता है वैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में प्रेम करो। अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे करके प्रभु ने कहा। हम प्रेम करने वाले में बना ताकि हम आपके चेले बन सके, आपके शिष्य बन सके, आपके पीछे चलने वाले बन सके, आपके नियमों को पालन कर सके और तेरे नाम की महिमा के लिए जी सके। आप हमारे साथ जो वादा किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप सदा हमारे साथ बना रहेगा। तेरे हाथों में हमारे जीवनों को, परिवार को, कलीसिया को, आए हुए तेरे प्रिय जनों को हाथों में समर्पित करते प्रभु, तेरे दास उनके परिवार को समर्पित करते ताकि तेरे नाम की महिमा हो। सारा आदर आपके पुत्र यीशु के नाम से पिता तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ज्ञान कर पिता, आमीन।